मुंगावली में जनसुनवाई में डीवी हायर सेकेंडरी स्कूल के अभिभावक नीरज गोस्वामी द्वारा जनसुनवाई में पहुंचकर स्कूल के खिलाफ आवेदन दिया गया है। गोस्वामी का आरोप है कि किताबों के पैसे जमा न करने पर उनके बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। अभिभावक ने स्कूल के सीईओ पुनित जैन के द्वारा बच्चे से रुपए मांगने और डराने के आरोप लगाए हैं। गोस्वामी ने आवेदन देकर पुनित जैन के खिलाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित करने को लेकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि क्षेत्र में शिक्षा माफिया फल फूल रहा है और स्कूलों की किताबें मनमाने दाम पर क्षेत्र के चुनिंदा दुकानों पर या स्कूल के माध्यम से ही मनमाने दाम पर बेची जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे शिक्षा माफिया क्षेत्र में बेलगाम है और लगातार अपना कारोबार कर रहे हैं। जी, बात ये थी कि सर ने कहा था कि ऑफिस तक चलना है आपको। हम 10 लड़के थे और 3 लड़कियां थे। हम लोग आए ऑफिस। सर ने कहा था कि आप बुक क्यों नहीं ले रहे हो। तो सर मैंने कही कि जब पापा फीस जमा करने आएंगे तो आप उस समय उनसे कह देना, वो ले लेंगे। ये सर क्लास में डेली आते हैं कि बुक्स लीजिए आप, और बुक्स हर जगह अवेलेबल है। सर मुझे ऐसे ही तेज आवाज में कहा था सर, इस वजह से मैं थोड़ा डर गया था। बच्चे ने कल स्कूल से आके अपनी माँ को बताया और शाम को फिर रात को मुझे 10 बजे करीब मुझे बताया उन्होंने कि कल जो है 900 रुपये कंप्यूटर की किताब वगैरह खरीदने के लिए स्कूल से मांगे गए थे। तो मैंने कहा मैं दे दूंगा। कल रात को बोला कि मैंने कि कुछ कहा था वहाँ पे क्या हुआ, तो वो बोला कि हमसे पापा मुझे बुलाया गया था, हम कई बच्चों को बुलाया गया था क्लास की, वो सबको डांटने के साथ ही मुझे तो कहा गया कि, तो मैंने ये कहा, बेटे ने कहा मुझसे कि पापा, मैंने ये कहा कि पापा जब आएंगे जमा कर देंगे पैसे। तो ठीक है। इतने पुलिस सर ने जो है बहुत जोर से डांटा भी, और उस वजह से कि मैं घबरा भी गया, और उन्होंने कहा कि कब तक लेके आएंगे आपके पैसे पापा जी। तो अब ये गलत बात है। आप बच्चे को, अरे भाई आपके पास एक ग्रुप बना हुआ है इनका, उस ग्रुप पे आप भेज सकते हैं, आप फोन लगा के कह सकते हैं। आप बच्ची को डांट रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन से आपको बिल्कुल है कि बच्ची को डराना नहीं है, ना शिक्षा पद्धति में किसी प्रकार से बच्चे को तो क्या कुछ प्रताड़ित वगैरह कर रहे हैं, बच्चों को डरा धमका भी रहे हैं वगैरह? और क्या, आप जो 900 रुपए के लिए आप कह रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी लेके आइए, आज कब लेके आएंगे आपके पिताजी? अरे पिताजी के पास बुक्स वहाँ मिलना चाहिए मार्केट में, विद्यालय में पैसे विद्यालय में मांग रहे हैं पैसे, बच्चे से मांगे हैं। उससे कल बुला के उससे कहा कि पैसे लेके क्यों नहीं आए। सीधा सीधा इशारा है कि आप स्कूल में ही लेके आइए 900 रुपए। मामला कुछ नहीं सर, शायद अभिभावक को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जैसा कि अभी आपको सारे क्लासेस के बच्चों को बुलवा के मैंने जो आपको मतलब प्रूफ दिखाया गया है चीज़ें, ये चीज़ें वैसी नहीं है जैसे अभिभावक द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया। स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल से जब बच्चे पढ़ाते हैं, हर पेरेंट्स एक्सपेक्ट ये करता है कि हमारा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। उस बेहाफ पे अगर इंग्लिश ग्रामर और कंप्यूटर जैसी बेसिक चीज़ें आज के ज़माने की नीड है अगर नहीं दिखाई जाएंगी तो फिर बच्चों का कैसा विकास होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये मेक इन इंडिया प्रोसेस चल रहा है, एआई में इतना आगे जा रहा है, उसी संबंधित अगर चीजें आज नहीं सिखाएंगे तो फिर कब सिखाई जाएंगे। हाँ, अभी जो आज ही मालूम पड़ा है, जन सुनवाई में शिकायत हुई है टीवी हायर सेकेंडरी स्कूल में, एक बच्चे के किताबों के लिए उन्होंने जो प्राइवेट किताबें हैं जो पाठ्यक्रम से अलग हैं और जो है उस पर ना लेने पर दबाव बनाया गया, ऐसा आवेदन दिया है। हमारे सम्मानीय वकील नीरज गोस्वामी जी हैं। आज ही आवेदन प्राप्त हुआ है और उसको तत्काल में आज या कल की स्थिति में जाकर के स्वयं जाकर मैं देखूंगा, और जो भी उस पर दोषी पाया जाता है विद्यालय प्रशासन, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, अवगत कराया जाएगा प्रशासन को।